हालात तोड़े नहीं, कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। पहले यूके में जो है अफगानिस्तान के लोगों ने वहां के एम्बेसडर को जूता मारा। अफगान नेशनल्स ने कुछ अफगान स्टूडेंट्स या अफगान नेशनल्स ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट फ्रैंकफर्ट जर्मनी पर हमला किया, वहां पर अटैक किया और पाकिस्तान के फ्लैग को आग लगाने की कोशिश की है। और काफी ज्यादा रगड़ रगड़ के जूते मारे। वहां पर जो है उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। लेकिन कल यहां पर जर्मनी में दोस्तों काफी ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसी पे जो है वो धावा बोल दिया। और वहां पर आपको पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन सबको पता है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है डाउन कर दिया और उसको जला दिया एम्बेसी के आगे। बड़ा गम और गुस्सा दिख रहा है अफगानिस्तान के लोगों में। अफगानिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में पहले से भी रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, अब और ज्यादा बिगड़ने के जो है चांसेस है। और बॉर्डर पे भी दोस्तों हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो है बॉर्डर तो नहीं, ड्यूरिंग लाइन पर दोनों साइड जो है वो हाई अलर्ट कर दिए गए हैं सेना को। अब इसके आगे जाके क्या होगा दोस्तों, इसका रिजल्ट अभी हमको भी नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये क्लेम कर रहा है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है हमला करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन ये जुबान जो पाकिस्तान बोल रहा है, ये जुबान पाकिस्तान की नहीं, इसके पीछे गोरों की जुबान है। यूएसए से डॉलर लेकर दोबारा जो है पाकिस्तान जो है वो पेड वार जिसे बोलते हैं कि पैसा लेके बेकार में गोला बारूद कहीं पे जाया करना, तो वो पाकिस्तान दोबारा वही काम कर रहा है। अफगानिस्तान में एक बार फिर वार करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साइड में जो पठान जो पश्तून रहते हैं उनको भी मरवा रहे हैं, उस साइड भी गोला बारूद जो है बरसा रहे हैं। तो ये जो जितना भी एरिया है ना, ये ड्यूरिंग लाइन का इस तरफ और उस तरफ, यहां पर ये आग लगाने का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान किसी के साथ भी बैठ के बातचीत करने से मसला हल करना नहीं चाहता। अगर पाकिस्तान ने मसले हल करने होते तो पहले अपने देश में जो इनके टीटीपी और बलोच के साथ मसले हैं उनके साथ बहुत साल पहले ये बैठ के मसले हल कर लेते। लेकिन नहीं, उनके साथ ये मसले हल नहीं करेंगे। पाकिस्तान मसले बढ़ाना चाहता है, मसले कम करना नहीं चाहता। और ये पाकिस्तान की सेना करवा रही है ये काम। देखिए पाकिस्तान में अगर कभी कुछ हो जाता है ना, तो एक चीज को छुपाने के लिए या अपने अवाम का दिमाग घुमाने के लिए ये दूसरा कांड कर लेते हैं, ताकि अवाम और जनता का जो दिमाग है ना वो उस तरफ से हट जाए और उस तरफ चला जाए कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हो रहा है। इमरान खान के मसले को छुपाने के लिए दोस्तों बहुत सारे कांड पाकिस्तान में हुए, लेकिन इस बार मेरे को ये लग रहा है कि या आर होने वाला है या पार होने वाला है। अफगान नेशनल्स ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट फ्रैंकफर्ट पर लगा पाकिस्तानी झंडा परचम उतारा, उसको रिमूव कर दिया पाकिस्तानी फ्लैग को, और उसके बाद उसको नीचे उतार लिया। और फिर उसको जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आग लगाई, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जो वीडियो है ना, वीडियो के अंदर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये देखा जा सकता है कि अफगान नेशनल्स जो कि जर्मनी फ्रैंकफर्ट में मौजूद पाकिस्तान कॉन्सुलेट के सामने थे, और फिर वो वहां पर उन्होंने धावा बोल दिया पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर, और उनमें से एक या दो ऊपर चढ़े और उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग उतारा, नीचे ले आए, और ये कहा जा रहा है कि उसको आग लगाने की कोशिश की। ये क्यों हुआ है इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है कि जो बहुत बहुत बड़ा वाकया है, ये कोई छोटा वाकया नहीं है, क्योंकि वो बड़ी तादाद में थे वहां पर अफगानी स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान के लड़के या अफगानी नेशनल्स आप उनको कहें। अच्छा, अब उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है क्या कहा गया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, और इसमें वो कैसे वहां पर पहुंचे और ये क्यों हुआ। सवाल तो ये है ना कि देखिए, वैसे तो आप मेरा कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि क्या वजह है कि पाकिस्तानियों से अफगानी नफरत करते हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान से क्यों नफरत करते हैं। इसके ऊपर मैंने किया था एक प्रोग्राम, पूरी हिस्ट्री मौजूद है, पूरा पास्ट है। लेकिन ये वाला जो एक वाकया हुआ है अभी, जिसकी खबरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं कि भाई अफगानियों ने फ्रैंकफर्ट में जाकर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया और पाकिस्तान के परचम को उतार लिया, तो इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसके ऊपर आने से पहले रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द अफगान नेशनल्स को ये इजाजत थी
कि वो वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट करें जर्मन अथॉरिटीज की तरफ से। लेकिन जर्मन अथॉरिटीज को ये पता नहीं था कि ये वाला प्रोटेस्ट जिसकी उन्होंने इजाजत दी है वो पुरतशद्दुद हो जाएगा और वहां पर मारधाड़ शुरू हो जाएगी और अफगान नेशनल्स ऐसा करेंगे कि वो हमला कर देंगे पाकिस्तान की एम्बेसी पर और परचम उनका उतार लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पत्थर फेंकना शुरू कर दिए सबसे पहले और कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पर, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर पत्थर फेंके और उसके बाद जो है ये टेंशन ज्यादा बढ़ती गई और फिर ये सारा वाकया हुआ है। इसकी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। अच्छा, जर्मन पुलिस ने ये किया है कि उन्होंने डिटेन किया है 2 अफगान नेशनल्स को और उनसे ये पूछा है, अरेस्ट जो कही जा रही है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि कई लोगों को अरेस्ट किया है जर्मन पुलिस ने, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा मिल रहा है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया है to continue to identify additional protesters with the help of video footage। वीडियो फुटेज क्योंकि उनके पास आ गई है और उन्होंने देखा होगा वह हो की रहा है, ये फ्रैंकफर्ट में, ये हमारे इसी शहर के अंदर ये हुआ क्या कि इसकी वीडियो पूरी दुनिया में चल रही है। अच्छा, अब अफगानी जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यह हमला किया, वो देखने में तो उन्होंने यही सोचा होगा कि ये पाकिस्तानी है, ये अफगानी है, ये कौन है, लेकिन फिर उनको पता चला होगा कि अफगानिस्तान। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही उनको अलाउ किया हुआ था प्रोटेस्ट, तो उनको पता होगा कि ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है। अच्छा, इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने अभी तक इसका क्या रिस्पॉन्स दिया, तो इन रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैव रेज्ड द मैटर विद द जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री इन बर्लिन। और जर्मन अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने ये एश्योरिटी दी है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जाएगा, आप बेफिक्र रहें, कोई मसला ही नहीं, फिक्र निश्ता, ठीक है। उन्होंने कहा आराम से बैठ जाएं, बस ठीक है, आपने हमें बता दिया, अब ये इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है, हैं जी। अच्छा, फिर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस जो है वो निचला नहीं बैठा, उसने कहा नहीं जेड़ा हो गया ये तो नहीं ऐसे छोड़ा जा सकता। तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ये कंसिडर कर रहा है कि वो एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च करे और एट द डिप्लोमेटिक लेवल, तो डिप्लोमेटिक लेवल पर एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाए ताकि जो इस मामले की सीरियसनेस है उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके। वही बात होगी ना जो मैंने अभी भी कही थी कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि भाई आप फिक्र ना करें, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अब ये तो वो उन्होंने कह दिया, तो बस आप आराम से बैठ जाएं, वो बता देंगे भाई वो ये हो गया, वो दरमियान में कोई शरारती था, उसने उठ के ये कर दिया वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये पूरी दुनिया में भाई जिल्लत हो रही है, ये पूरी दुनिया में तो चल रही है फुटेज के पाकिस्तान के फ्लैग को उन्होंने नीचे उतार दिया और ये कुछ हुआ है वहां पे। बहुत बड़ा जो है ये मसला खड़ा हो चुका है और आपको पता है कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, बनू में इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया है। उस जुल्म को लेकर जो यूरोप में जो पठान रहते हैं, जो अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे पठान भी उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने नंबर से पाकिस्तान के एम्बेसीज पे हमला करना स्टार्ट कर दिया है। अगर एम्बेसडर मिलता है यूके की तरह तो मुंह पे जूते मारते हैं, उनकी औकात दिखाते हैं, अगर नहीं मिलते तो तोड़ फोड़ करके उनकी एम्बेसी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी हो रही है, लेकिन लोगों में गम और गुस्सा इतना है कि अब उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान जो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जैसे करनी वैसे बढ़नी, तो पाकिस्तान जिस तरीके से दूसरे देशों के अगेंस्ट लोगों को तैयार करता था, एम्बेसीज पे जो है हमले करवाता था, आज वही आग जो है पाकिस्तान के अपने गले में पड़ी हुई है। आज वही हालत है पाकिस्तान की। जैसा कि आपने सुना कि अफगानों ने, जो अफगानिस्तान नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का झंडा उतार कर फेंक दिया, बल्कि उसे जला दिया, जैसा कि पठान भाई ने बताया। लेकिन दोस्तों ठीक है, एक गुस्सा लाजमी है, जाहिर सी बात है, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना का एक तरह से जुल्म पश्तूनों के ऊपर होता रहा है, तो ये गुस्सा लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान का झंडा, मैं सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता इन सब चीज़ों का, लेकिन एक देश की पहचान होती है झंडा, वो किसी भी देश का क्यों ना हो, कोई भी देश का क्यों ना हो, कोई दुश्मन देश का ही क्यों ना हो, लेकिन उस झंडे के साथ में वहाँ की आवाम भी जुड़ी होती है, उसका भी जुड़ाव होता है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट तक सीमित नहीं होती है, एक जो वहाँ का आम शहरी है, आम आवाम है, उसका भी जुड़ाव होता है। गुस्से में उस झंडे को उतारना, उसको जलाना, उस पूरे देश के लोगों का एक तरह से अपमान होता है। तो ठीक है, आपने गुस्से में ये सब चीज़ें की, लेकिन कायदे में नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते ना कि जुल्म जब हद से गुजर जाता है, हद से बढ़ जाता है, तो कुछ समझ नहीं आता, अच्छा या बुरा कुछ भी समझ नहीं आता। और शायद यही कारण है अफगान नेशनल जो हैं
उन्होंने ये हरकत की है। और ये जो तकलीफ है शायद ना हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं, ये केवल वही समझ सकता है जो उन तकलीफों से गुजरा हुआ हो। और पाकिस्तानी सेना किस तरह से जुल्म करती है अफगानों के ऊपर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं और आपने देखा होगा पीओके में भी ऐसा ही होता रहता है। हिंदू जो वहाँ रहते हैं, सिख वहाँ रहते हैं, उनके ऊपर किस तरह से जुल्म होता है। आम शहरी तो करते ही करते हैं, लेकिन जो वहाँ की हुकूमत है, जो वहाँ की सेना है, उनका भी जुल्म उन पर कम नहीं होता है। और इसको शायद लोगों को समझना चाहिए, वहाँ की आवाम को भी समझना चाहिए कि उन्होंने जिनको सत्ता पर बिठा रखा है या जिनके हाथ में देश की सुरक्षा को सौंप रखा है, वो किस तरह से आम नागरिकों के ऊपर जुल्म करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।